अभी के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 1 को पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही मजे से पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आप तो मेरे इतने सारे वीडियो देख करके समझ गए होंगे कि मैं आपको किस प्रकार से समझा ही देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में आपको बहुत कुछ ज्ञान भी होगा। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस प्रकार क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही मजा लगेगा कहानी को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है अध्याय 1, जिसका नाम है समानता। अध्याय 1 क्या है? समानता। तो समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजे से मैं बताऊंगा। ये एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी का। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, छोटे लाल किसान, ये कौन है? छोटे लाल किसान है। ये कौन है? छोटे लाल किसान है। ये मंजीत कौर शिक्षिका है। ये कौन है? शिक्षिका है, जिसका नाम क्या है? मंजीत कौर शिक्षिका है ये। ठीक है, ये है तेजा सिंह, जो कि एक क्या है? व्यापारी है। तेजा सिंह कौन है? एक व्यापारी है। गिरीश राव कौन है? एक छात्र है। गिरीश राव कौन है? एक छात्र है। कांता देवी एक घरेलू कामगार है। इन्हीं के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है लिखा हुआ है? सुजुता कुमारी। ठीक है, सुजुता कुमारी जो कि घरेलू कामगार है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सुजुता कुमारी जो कि क्या है? घरेलू कामगार है। उनके बाद क्या है? अब्दुल रहमान, ये कौन है? एक कारीगर है। अब्दुल रहमान कौन है? एक कारीगर है। शबनम बानो एक क्या है? गृहिणी है। सिर्फ मतलब गृहिणी मतलब घर में रहते हैं। ठीक है, घर में रहते हैं, गृहिणी। शबनम बानो कौन है? एक गृहिणी है। उसके बाद ग्रेसी लेलेंग कौन है? तो एक परामर्श दाता है। ठीक है, उसके बाद कौन है? आइजैक लेलेंग। आइजैक लेलेंग कौन है? एक सरकारी अधिकारी है। उसके बाद रुखसाना मिर्जा। रुखसाना मिर्जा कौन है? तो मीडिया कर्मी है, रुखसाना मिर्जा। उसके बाद योगराज कौन? योगराज कैसा है? तो योगराज बेरोजगार है। अशोक जैन तो एक उद्योगपति है। अशोक जैन कौन है? एक उद्योगपति है। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए समानता। चलिए हम लोग यहां से पढ़ते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको सभी को पता है कि भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं। लोकतांत्रिक मतलब जहां पर लोग स्वयं से अपने नेता को चुनते हैं, उस देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जहां पर लोग स्वयं वोट दे करके चुनते हैं, है ना, मतदान करते हैं, फिर अपने नेता को, अपने कुशल नेता को चुनते हैं। ठीक है, तो भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। आप कक्षा 6 में पढ़े हैं, याद कीजिए, पढ़े थे। पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। ये हमने क्लास 6 में आपने पढ़े थे। समानता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। समानता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। ठीक है, यहां से हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। समानता के बारे में अभी आपको बहुत कुछ जानना है इसमें। ठीक है, जानेंगे। कहाँ थे हम लोग? और अधिक जानेंगे। ठीक है, यह क्या है? समानता आखिर क्या है? इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है? मतलब लोकतंत्र मतलब हम सभी लोग, ठीक है, के लिए आवश्यक क्यों है? और भारत में सब समान है या नहीं? भारत में सब समान है या नहीं? इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सब समान है कि नहीं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। कांता की कहानी से हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। अभी कांता बहुत ही इंटरेस्टिंग रखिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान बहुत ही अच्छे तरह से पढ़िए आप लोग। देखिए, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं।
चुनाव के दिन, अभी क्या है, चुनाव के दिन है, ठीक है। और कांता और उसकी दोस्त सुजुता, यही तो हमने पढ़ा था, कांता देवी जो कि घरेलू कामगार है और सुजुता कुमारी घरेलू कामगार है, ये दोनों घरेलू कामगार है। तो चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजुता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतलब वे अभी लाइन में लगे हुए हैं, उनके पारी आएंगे तो वे वोट देंगे, ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं। अब चलिए देखिए, मैं पढ़ता हूं यहां पर, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना सुजुता, मतलब ये कांता है और ये सुजुता को कह रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजुता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि हम सब देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैन साहब भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं, जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। उसके बाद सुजुता कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वोट को दे करके हम अपने मनचाहे नेता को चुन सकते हैं, ठीक है, मनचाहे नेता को चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए, और हम सब क्या समान है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या फिर क्या बोले, या फिर किसी भी प्रकार का उसे ठीक है अपाहिज है, तो भी वे क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। या फिर वे नीच जाति का है, नीचे जाति का है, बड़े जाति का है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सभी का वोट एक ही को होगा, सभी को एक ही को वोट दे सकते हैं, है ना। जैसे कोई अमीर आदमी तो क्या वो ज्यादा वोट दे सकता है, नहीं, एक ही वोट देगा, एक आदमी एक ही वोट देंगे। तो इसी प्रकार अभी क्या है, समानता है, कांता कह रही है, कितनी अच्छी है ना ये समानता है, ठीक है। तो ये कह रहे बिल्कुल हाँ। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब नीचे देखिए, चल कांता अब तो तेरी बारी है। सुजुता क्या कहती है, सुजुता ये है, ठीक है, सुजुता कह रही है, चल कांता अब तो तेरी बारी है वोट डालने वाली, वोट देने की, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाइन लाने की क्या किया है, वादा किया है। तो कांता कह रहा है कि हमारे मोहल्ले में जो पानी के जो पाइप लाइन जो है वे लाने का जो वादा किया है उसे ही हम वोट देंगे, ठीक है। तो कांता वोट दे रही है। चलिए उसके बाद देखिए, कुछ देर बाद में आना कांता, ये कौन है जो गाड़ी में है, बाद में आना कांता इनको कह रही है। जी नमस्ते साहब, अभी आपको समझ में आएगा कि बाद में आना कांता कौन है, ठीक है। देखिए, तो बाद में आना कांता ये हमें अब ये बता देता हूं, ये उनके ना जहां पर जिस घर में वे काम करते हैं ना वे मालिक है, ठीक है। तो कांता उनके घर में काम करते हैं, ठीक है, घरेलू काम। यहां पर देखिए, बाद में आना कांता ये कहते हैं, जी हाँ नमस्ते साहब। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, गुड़िया बुखार में पड़ी है। कांता कह रही है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है, ठीक है, उनके बेटी है जो कि अभी बुखार है उन्हें, और उसे अस्पताल लेकर जाना है। कांता कह रही है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर जाऊंगी, पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। कांता क्या कर रही है कि मेरे गुड़िया क्या है, उन्हें बुखार है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। तो कांता कहती है कि पहले मैं अपने साहब के घर जाऊंगा और वहां पर काम करूंगा, काम करके पैसे कुछ लाऊंगा, उधार लेकर आऊंगा, ठीक है, उधार लेकर के आऊंगा। उसके बाद देखिए कांता यहां पर देखिए, घर पर क्या हो रहा है कांता के, वो मैं यहां पर बता रहा हूं। देखिए, ले या पी लो कुछ अच्छा लगेगा तुझे। कौन कर रही है, उनकी माँ कांता कर रही है कि ले या पी लो कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगा तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। उनकी मम्मी कहती है, कांता कहती है कि ले या पी लो कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। कांता कहती है कि शाम को जब मैं आऊंगी तो अपन कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। कांता अब जा रही है काम में और वे क्या कर रही है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। देखिए क्या बात कर रहे हैं कि इस बस्ती में तो कभी भी साफ सफाई होती ही नहीं है, तो बुखार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, मतलब बहुत गंदी जगह है वो बस्ती तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, हाँ ठीक। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए, कोने को अच्छे से साफ करना कौन कर रही है? उनके मालकिन कर रही है कि कोने को अच्छे से साफ करना कांता को कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कांता ये लो तेरे पैसे, मतलब ये पैसे लेने गए थे ना, मतलब उनके जैसे कि होते हैं नहीं, जैसे कि महीने होते हैं तब पैसे देते हैं। ठीक है, तो वे कुछ जल्दी पैसे मांग रहे थे, चूंकि उनके गुड़िया क्या थी, उन्हें बुखार था और उन्हें अस्पताल लेकर जाना था। ठीक है, तो उनके मालकिन देखिए क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इन बात को। कांता ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? देखो उसके मालकिन क्या कर रही है, ध्यान से सुनो। कांता ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना, समझी? देखो क्या कर रही है, मतलब पहले से तुम पैसे नहीं मांगना जब तक तुम्हारा समय पूरा नहीं होगा। ठीक है, महीने जब पुराने होंगे या फिर कब कैसे करके पैसे देते हैं, ठीक है, 10 दिन में या फिर 20 दिन में या फिर महीने में, ये लेकिन उससे पहले मांग रहे थे। तो उसके मालकिन देख रहे क्या कर रही है, क्या कर रही है? कांता ये लो तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना, समझी? ये कर रही है। तो कांता देखो क्या करती है, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। मैडम, कांता कर रही है, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आदत नहीं बनाऊंगी। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये वाला हम लोग पढ़िए लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए देखिए, उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी। ठीक है, मतलब अब शाम के बारी आ गई है। अब कांता घर आई है और अपने बच्चे को कहाँ ले जा रही है? अस्पताल। और वहां पर अभी लाइन में खड़ी है। ठीक है, लाइन में अभी क्या है? लाइन में खड़ी है। चलिए देखिए, तो बस जरा सी देर है और बेटी, बस जरा सी देर है और बेटी, ये अपने बच्ची को करिए कांता। ठीक है, उसको देखो, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। ठीक है, ये कह रहे हैं वोट डालने के लिए तो हम लोग खड़े थे भले, लेकिन क्या हम लोग अपने बच्चे को अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए भी लाइन में खड़े रहेंगे? ये कह रहे हैं कांता। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाला चीज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मताधिकार की समानता। ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे अभी, मताधिकार का समानता। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से समझिए, इसको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होती है। कहानी की कहां से शुरुआत होती है? हमने आपको बताया था, कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होती है। कांता की वोट देने की जो लाइन है ना, वहां पर खड़े होने से क्या होती है? कहानी शुरू होती है। ठीक है, यहीं से तो कहानी शुरू हुआ था। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। और बहुत सारे लोग थे ना जो लाइन में खड़े थे। यहाँ पर देखिए कांता के साथ और बहुत सारे लाइन थे, सुजुता थी और उनके बाद ये थे। ठीक है, जैन साहब थे, फिर और बहुत कोई थे। ठीक है ना, लाइन में खड़े थे। चलिए यहाँ पर देखिए, उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। कांता क्या करती है? अशोक जैन को पहचान लेती है। ये अशोक जैन था ना, यही जा रहा था ना वोट देने के बाद, बोल रहा है अब बाद में आना कांता। तो ये कौन है? अशोक जैन है। आपको समझ में आया? और ये गाड़ी में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब, ये अशोक जैन है, उनके मालिक है। ठीक, चलिए आप देखिए, खड़े थे। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है। ठीक है, छोटे लाल को भी ये क्या करती है? पहचान लेती है। और अपने मालिक को भी पहचान लेती है कि उनसे जब पैसे मांगे थे तो पहले में तो उनके मालकिन क्या कहती है कि अब पहले से पैसे जल्दी से मांगने का आदत मत बनाना, समझी? ऐसे कहे थे। ठीक है ना, तो वे क्या करते हैं? उन्हें पहचान लेते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। देखिए यहां से हम लोग अंडरलाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्कों मतलब जिनके 18 साल से ज्यादा उम्र हो गए हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, बहुत बड़ा पॉइंट, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वे वोट देते हैं। वोट दे सकते हैं 18 साल के बाद, उम्र के बाद। ठीक है, इसे
जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, पिछले वर्ष की पुस्तक मतलब कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? देखिए यहां से उसका लिखना है, ठीक है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा के स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो, इसे जैसे कि पिछले अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, वे क्या कर सकते हैं? मत को दान कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है, मतलब यही तो है ना, कि सभी को वोट दे सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार का जो विचार है, सार्वभौमिक वयस्क मतलब सभी को वोट दे सकते हैं, तो क्या क्या है? समानता का अधिकार है। तो समानता के विचार पर आधारित है। किस पर आधारित है? समानता के विचार पर आधारित है कि सब समान है, सब बराबर है, सब एक ही वोट दे सकते हैं, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, कोई भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब हो, ठीक है, अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है, बहुत बड़ी बात। यहां पर फिर से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहां पर, देश के हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, आर्थिक स्तर कुछ भी हो मतलब वो एक आर्थिक स्तर मतलब क्या बात करें, वे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, वे वोट एक ही का हकदार है, एक ही को वोट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। कांता क्या है? वोट देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है और यह देखकर खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है। कांता भी यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी है कि वे क्या है? सबके बराबर है, सभी को एक वोट दे सकते हैं, कांता भी एक वोट दे सकते हैं, कांता उनके बराबर है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। तो क्योंकि उन सबके पास भी क्या है? एक ही वोट है, इसलिए कांता खुश है। और कांता ये भी जानकर खुश है कि यहाँ पर अभी क्या है? समानता है। चलिए आगे देखें। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। देखो, समानता के बारे में तो यहाँ पर इन्हें शंका करिए दिया था ये मैडम जी ने, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। ठीक है, यानी कि उनके साथ बहुत कुछ अभी हो रही है ना, तो जिनके कारण उन्हें शंका हो रही है। उनके मोहल्ले में कूड़े करकट है, गंदगी बहुत है। वे जब अपने मालकिन से थोड़ा पैसे मांगते तो वे बोलते हैं कि अगले बार से मत मांगना जल्दी। तो ये सब से उनको शंका होने लगता है कि देखो, शंका होने लगता है। देखो, इसको फिर से पढ़ते हैं। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? तो ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, आप लोग लिख भी सकते हैं। मैंने तो पूरा समझा दिया कि वह कौन सा बात है। कि देखिए, मैं बता रहा हूँ वो कौन सा बात है। वे जब अपने मालकिन से कुछ पैसे जल्दी मांगे थे, ठीक है, उधार मांगे थे, मतलब कुछ पैसे जल्दी मांगे थे समय पूरा होने से पहले, तो उनके मैडम जी ने कहा था कि अब बाद से ऐसे जल्दी मत मांगना, बिना काम पूरा होने से पहले पैसे मत मांगना। ठीक है, तो ये कहा था। तो यही से उन्हें शंका हो रहा था कि हम तो क्या है, कांता के मन में शंका हो रहा था कि शंका इसी कारण से हो रहा था ना कि समानता के कारण, समानता का उन्हें शंका हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, आओ उसके बीच की दिनचर्या देखें। अब हम लोग कांता की दिनचर्या को देखते हैं। ठीक है, दिनचर्या, उनके दिनचर्या, दिन कैसे बीत रहे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। वो एक झोपड़पट्टी में रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है? झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। ठीक है, नाली का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, नाला का बात हो रहा है, मतलब नाली से भी बड़ा नाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है और उसकी बेटी क्या है? अभी बीमार है, परंतु वो अपने काम में एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती। वो अपने काम में एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं, है ना।
वह तो छुट्टी भी नहीं ले सकती। यदि वह छुट्टी ले लिया काम से तो फिर वे क्या करेंगे, उसके मालिक तो उनके पैसा नहीं देंगे, इसीलिए वे काम तो करेंगे वहां पर, ठीक है। और घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती थी। घरेलू काम का नौकरी है ना, पोछा लगाना, घर का काम जितने भी है, तो सब घरेलू काम की जो नौकरी जो है कांता को बहुत थका देती थी। और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती थी। दिन की समाप्ति मतलब शाम के समय कहाँ लंबी लाइन लगाती थी कांता, तो अस्पताल में लगाती थी अपने बच्चे को लेकर। फिर से वही हाल, अब उनके जो शाम के समय है, फिर से दिन की समाप्ति के बाद फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती थी, ठीक है। दिन की समाप्ति जो है लंबी लाइन में खड़े होकर होती थी, अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है। सरकारी अस्पताल में जो लाइन जो लगा हुआ ना ये वाला, उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, जिसमें वह सुबह लगी थी। देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, ठीक है। सुबह कहाँ लगी थी, वोट देने के लिए लगी थी ना, तो उस लाइन का बात हो रहा है कि वोट देने वाला लाइन से यह लाइन अलग है, लाइन अलग है, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। देखो देखो देखो, बड़ी बात, बड़ी बात, क्योंकि इस लाइन में जो खड़े अधिकांश जो लोग जो है ना वे गरीब हैं। लेकिन वोट देने जब सुबह गई थी तो वहां पर अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, और फिर जाकर के छोटे जाति का थे, बड़े जाति का थे, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन यहाँ पर अभी सरकारी अस्पताल में कौन है, सिर्फ वे गरीब लोग हैं, सिर्फ वे गरीब लोग लाइन में लगे हैं। इसलिए कांता कहती है कि वो लाइन जो हम सुबह में लगे थे वो लाइन से अभी का लाइन क्या है, अलग है। समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ रहे हैं। देखिए, सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग कौन है, कैसा है, गरीब है। उसके बाद देखिए, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। मतलब वे शंका क्यों कर रहे हैं समानता के कारण। देखिए समानता कारण शंका तो वे यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में भी कैसा लोग है, सिर्फ गरीब लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसे शंका भी हो रही है। देखिए, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। अब आप लोग लिखने के लिए तैयार है, एकदम लिखिए, ठीक है। इस किताब को आप लोग फिर से अंडरलाइन कीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर को बनाइए खुद से। देखिए, उपयुक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने के 3 कारण बताइए। ऐसे सोचने के 3 कारण बताना है कि वे 3 कारण क्या क्या है। तो एक तो कारण, मैं आपको 3 कारण बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक तो कारण है कि वे जब अपने मालकिन से पैसे मांगे थे तो वे क्या बोले थे कि बाकी समय से अब पैसे जल्दी नहीं मांगना। एक तो कारण ये वाला हो गया, वहां से उसको शंका आया। एक तो कारण फिर यहाँ पर लाइन में लगे थे अस्पताल में और वहां पर सिर्फ गरीब लोग ही थे, इनसे एक शंका हुआ, ठीक है। और एक कारण क्या बताना है, और एक कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि वे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और उनके पीछे एक नाला है, वहां पर बहुत गंदगी है, साफ सुथरा की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये हम 3 पॉइंट आपको मैं बताया, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। ये था मताधिकार की समानता। आप ये वाला क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने से, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिलेंगे आप पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएंगे और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और आप लोग पूरी पढ़ाई को एकदम अच्छे से कीजिए, पूरी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझिए। आपको तो वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैंने बताया। आज के अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके पार्ट 2 वीडियो बनेंगे और भी वीडियो बनेंगे, तो वहां पर मैंने इनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वे भी फायदा उठा सके पढ़ाई का। इतने अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ तो वे भी जाने, ठीक है, पढ़े। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।